फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से खूनी संघर्ष जारी है। फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से रॉकेट हमले हो रहे हैं तो इसराइल भी आक्रामक कार्रवाई में जुटा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच का ये संघर्ष अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें जारी हैं और इसी हैं तो इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि 25 देशों ने उन्हें समर्थन दिया है। ऐसे में जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष में दुनिया के कौन से देश कहां खड़े हैं। सुपर पावर अमेरिका से शुरू करें तो इसराइल से उसकी करीबियत किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका हमास को चरमपंथी संगठन मानता है और संयुक्त राष्ट्र में हमास के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव भी ला चुका है, जो कि खारिज हो गया था। हालांकि अमेरिका ने संघर्ष विराम और शांति बनाए रखने की अपील की है और राजनयिक स्तर पर इसकी कोशिशें भी हो रही हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की थी। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि फ़लस्तीन में मानवाधिकार का मसला ज़रूर राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने चुनौती बना हुआ है। जो बाइडेन ने फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास से भी फ़ोन पर बात की। यूरोपीय देश भी हमास को चरमपंथी संगठन मानते हैं और प्रमुख यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल के प्रति समर्थन जाहिर किया है। ब्रिटेन की सरकार से इसराइल के हमलों का विरोध करने की मांग की जा रही है। ब्रिटेन में इसराइली दूतावास के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन बोरिस जॉनसन की सरकार का रुख इससे अलग है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने एक ट्वीट में बताया था कि उन्होंने हमास के इसराइली नागरिकों पर रॉकेट हमले की निंदा करते हुए अपने इसराइली समकक्ष से बात की थी। साथ ही इसराइल और कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा रोकने की अपील भी की थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी फ़लस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाला गया। वहीं फ्रांस की सरकार इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर चुके हैं। मैक्रों ने हमास के रॉकेट हमले की निंदा की है और इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया है। जर्मनी ने भी इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। जर्मन न्यूज़ वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक सरकार की प्रवक्ता स्टीफन सीबर्ट ने 14 मई को कहा था, यह हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। इसराइल को आत्मरक्षा के तहत इन हमलों के खिलाफ खुद को बचाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों शामिल हैं, जिनके पास वीटो पावर है। अगर सुरक्षा परिषद में इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर वीटो की ज़रूरत हुई तो इसराइल को फ़ायदा मिल सकता है। स्थायी सदस्यों में रूस और चीन भी शामिल हैं। इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू ने जिन 25 देशों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भले ही इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन फ़लस्तीनियों का भी सुरक्षा रही हिंसा को रोकने की बात कही है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इसराइल की खुलकर निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलेम से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की इसराइली योजना को खारिज कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने इसराइल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अर्दोआन ने इसराइल को चेतावनी दी कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। ईरान ने भी खुलकर फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इसराइल को फ़लस्तीन पर हमले करने से रोकने की अपील की है। पाकिस्तान भी फ़लस्तीनियों पर हमले को लेकर इसराइल की खुलकर आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ़लस्तीन के समर्थन में ट्वीट भी किया था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी यरूशलेम में हुई हिंसा की निंदा की है और कहा है कि इसराइल की सरकार को शांति कायम करने और हमले रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से मशहूर हुए हैं। इन हालात को अब्राहम अकॉर्ड्स का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमलों की निंदा की है और फ़लस्तीनियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ एकजुटता दिखाई है।
इसराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला का कहना है कि इसराइली हमलों को रोकने के लिए गहन कूटनीतिक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। एक और पड़ोसी देश लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के आक्रामक हमले में दखल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। इसराइल का पड़ोसी देश मिस्र दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों में लगा है। मिस्र दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की इसी मसले पर आपात बैठक हो चुकी है, जिसमें फलस्तीनियों पर हमले के लिए इसराइल की आलोचना की गई। कुछ ऐसे भी देश हैं जो फलस्तीनियों और इसराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने या तो संतुलित राय जाहिर की है या मुद्दे का रुख किसी और दिशा में कर दिया है। भारत इस मामले में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाता हुआ दिख रहा है। भारत के फलस्तीनियों और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में उसके लिए किसी एक का पक्ष ले पाना मुश्किल है। इसलिए भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस की बात करें तो उसने चिंतक बताने वाले अमेरिका ने इसराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। फलस्तीनियों को किस कदर युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग के वीगर मुसलमानों की चिंता होती है, फलस्तीनी मुसलमानों को लेकर